साडी वारी ओए। अब पीसीबी को ये तो क्रेडिट देना होगा, भले टीम की हालत कुछ भी हो, भले स्टेडियम्स की हालत कुछ भी हो, भले प्लेयर्स की हालत कुछ भी हो, मैनेजमेंट की हालत कुछ भी हो, कोच बदल रहे हो, टीम में लड़ाइयां हो रही हो, गाने अच्छे बनाते हैं भाई। पीसीबी का जो अभी एंथम रिलीज किया है उन्होंने वर्ल्ड कप का, साडी वारी ओए, वाह वाह वाह। इतने सारे सिंगर्स, म्यूजिशियंस, फोक सिंगर्स, पॉप सिंगर, सबको बुला के एक बहुत बढ़िया गाना बना दिया, बस अपना काम कर दिया पीसीबी ने। स्टेडियम्स की बात आप कैसी बातें कर रहे हो भाई, इतनी सारी चीजें कैसे करेंगे? एक म्यूजिक डिपार्टमेंट तो संभाला हुआ है ना, तो बस बात खत्म हो गई। अब बात आते हैं, थोड़े क्रिकेट की बात करते हैं, थोड़े मुद्दे की बात करते हैं भाई। हमारे जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जहांपना है वहब रियाज, जो खुद बहुत ही बड़े क्रिकेटर थे, वसीम अकरम से भी बड़े क्रिकेटर थे भाई, नहीं थे? अच्छा ठीक है, एनीवेज, वो फिलहाल हेड सेलेक्टर हैं, सीनियर मैनेजर हैं, कुछ हैं, सीनियर पोस्ट पे हैं, क्योंकि वही इकलौते हैं जो सूट पहन के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो कुछ तो सीनियर हैं वो। उनकी एग्जैक्ट डेजिग्नेशन क्लियर नहीं की गई है, सीनियर मैनेजर बोला गया है, जो डेजिग्नेशन आज से पहले थी नहीं। हालांकि कुछ लोग उनको हेड सेलेक्टर भी कहते हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है, और वो कंट्रोवर्सी उसामा मीर से रिलेटेड है। आपको मैंने एक वीडियो में इसके पहले बताया था कि कैसे उसामा मीर को एनओसी नहीं दी गई है वाइटलिटी ब्लास्ट खेलने के लिए, और उसामा मीर को जिस टीम ने हायर किया था वो उसके रिप्लेसमेंट में उस्मान कादिर को चाहते थे, तो उस्मान कादिर को भी एनओसी नहीं दी गई है। कहा जाता है कि उसामा मीर ने वहाब रियाज को मैसेज करके पूछा था कि उनको टीम में क्यों नहीं लिया गया, जबकि उनकी परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड टूर में अच्छी थी। और ये बिल्कुल सही बात है, प्लेयर को पता होना चाहिए कि उसे किस बेसिस पर ड्रॉप किया जा रहा है। अगर वो परफॉर्मिंग प्लेयर है तो वो डेफिनेटली उसे पता होना चाहिए, जो नॉन परफॉर्मिंग है वो तो समझ जाते हैं। अब यही जवाब जब वहाब रियाज से प्रॉपरली उसामा मीर को नहीं मिला, तो उन्होंने यही क्वेश्चन मोहसिन नकवी साहब को कर दिया। अब मोहसिन नकवी साहब जो पीसीबी के चेयरमैन हैं, वो एक नहीं वो मल्टीपल पोस्ट संभालते हैं, तो वो काफी बिजी रहते हैं। उन्होंने ये मैसेज एज इज फॉरवर्ड कर दिया वहाब रियाज। अब वहाब रियाज ठहरे जहां पना सूट पहनते हैं भाई, बड़ी बात है, वो भड़क उठे। जैसे ही उन्होंने वो मैसेज पढ़ा, वो एक सेलेक्टर के साथ बैठे थे, उन्होंने उसी वक्त एक वीडियो कॉल किया उसामा मीर को, जिसमें कि एक और सेलेक्टर को लिया। आपको बता दूं कि मोहम्मद यूसुफ, कामरान अकमल, ये सारे टीम सिलेक्शन का ही पार्ट है। अब्दुल रजाक भी हैं, जो कि खुद इस वक्त यूएस में जाके एक लोकल लीग खेल रहे हैं, वो सेलेक्टर है। उनको कोई मतलब नहीं है वुमेन्स टीम हार रही है, मेंस टीम हारी, वो वुमेन्स टीम के भी सेलेक्टर है। तो एक वीडियो कॉल हुई जिसपे वहाब रियाज ने दो तीन सेलेक्टर के सामने उसामा मीर को क्वेश्चन किया कि तुम होते कौन हो मेरे डिसीजन पे क्वेश्चन करने वाले? मैं चाहूं तो तुम्हारा करियर डिस्ट्रॉय कर सकता हूं, और तुम्हें अगर लगता है कि तुम इसी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, तो अब मैं भी तुम्हें इसी तरीके से डील करूंगा। तुमने मेरी शिकायत कैसे लगाई? उसामा मीर ने जस्टिफाई किया, माफी भी मांगी, ये बोला कि मैंने कोई शिकायत नहीं लगाई है, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि मुझे किस बेसिस पर ड्रॉप किया गया है। या तो अबरार अहमद की जगह उनकी बनती थी, या शादाब खान की जगह उनकी बनती थी, लेकिन उनकी जगह तो जरूर बनती थी, क्योंकि न्यूजीलैंड सीरीज में वो बाई फार द बेस्ट स्पिनर थे। मगर वहाब रियाज ने उन्हें क्वेश्चन किया, और वहाब रियाज ने कहा कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरी पावर क्या है। और ठीक उसके 3 दिनों बाद ये एनओसी नहीं दी गई उसामा मीर को। अब इससे रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन बाहर आ रही है कि वहाब रियाज अपनी जो सिलेक्शन कमेटी की टीम है उसके साथ मिलकर इसी तरीके की डिक्टेटरशिप कर रहे हैं टीम के अंदर। टीम के अंदर ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि कोई भी उनके सिलेक्शन के डिसीजन को क्वेश्चन नहीं कर सकता है, चाहे वो जिसकी प्लेयर को मर्जी सिलेक्ट करे, जिस प्लेयर को मर्जी ड्रॉप करे। हसन अली को भी वहाब रियाज ने अपनी पर्सनल रिलेशनशिप पे टीम में लाया था, लेकिन जब हसन अली फ्लॉप हो गए तो फिर उनको वापस वहीं रिलीज करके इंग्लैंड भेज दिया गया। वहाब रियाज ने इसका रीजन ये दिया था कि वो वहीं इंग्लैंड में थे, टीम जा रही थी, तो मतलब क्या वो भाड़ा बचा रहे थे एक आदमी का? फ्लाइट का भाड़ा बचाने के लिए उन्होंने वो सोचा कि एक टैलेंटेड प्लेयर का करियर खत्म कर देते हैं, हसन अली लंदन में ही है तो भाड़ा बच जाएगा। मतलब इस बात की कोई सेंस है क्या? वर्ल्ड कप इंग्लैंड में है? अगर वर्ल्ड कप इंग्लैंड में होता तो मैं समझता कि हाँ भाई वो वही है, लोकल कंडीशंस में अडेप्टेड है। वर्ल्ड कप तो वेस्ट इंडीज में है,
तो आयरलैंड और इंग्लैंड टूर में हसन अली को लिया क्यों गया था? तो वहाब रियाज इस तरह के डिफिकल्ट क्वेश्चंस को मोहम्मद यूसुफ और अब्दुल रजाक की तरफ टाल देते हैं, जो फिर कुदरत का निजाम और इस तरीके की बातें करते हैं और बाद में सेंस खत्म हो जाती है। तो मेरे ख्याल से वहाब रियाज को भी ये गाने की बैंड ज्वाइन कर लेनी चाहिए और गाना गाना चाहिए, क्योंकि टीम सिलेक्शन उनके बस की बात नहीं है। आपको क्या लगता है? आप जरूर मुझे कमेंट्स में बताइए। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।